साथियों, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को तो स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ पाए, हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। जय श्री महाकाल। साथियों, आज हम आपको त्रिया चरित्र की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप स्त्रियों के चरित्र के बारे में जानेंगे। आप समझेंगे कि त्रिया चरित्र क्या होता है। कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप महादेव को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। साथियों, एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। उन्हें चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। शाम के समय वह एक सराय में जाकर रुके। वहां उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ कहीं जा रहा था। सन्यासी ने उस आदमी से कहा कि भैया, मैं एक यात्री हूँ, मुझे दूर तक जाना था, किंतु रात्रि होने के कारण मैं आगे नहीं जा सकता, इसलिए आज की रात आप मुझे अपने घर में गुजारने को दे दें। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सन्यासी का निवेदन सुनकर बुनकर बोला कि शाम के समय आप मेरे द्वार पर आए और आप मेरे अतिथि हो। अतिथि भगवान के समान होता है। बुनकर ने अपनी स्त्री से कहा कि प्रिय, यह सन्यासी हमारे अतिथि है, तुम इन्हें घर लेकर जाओ और इनके भोजन पानी, लेटने बैठने की व्यवस्था करना। तब तक मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर अभी आता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया और इधर उसकी पत्नी सन्यासी को लेकर घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन थी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सन्यासी के भोजन पानी और शैया की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। किसी ने सच कहा है कि जिस दिन आसमान बरसाऊ बादलों से घिरा हो और गहरा अंधेरा छाया हो, अंधेरे के कारण गली में आवागमन न हो, पति बाहर गया हो, तो चरित्रहीन स्त्रियों के मन का हो जाता है। साथियों, कहते हैं उल्टा स्त्रियों का अपने पति में तो अनुराग नहीं होता, उल्टा पर पुरुषों में ज्यादा आसक्ति होती है। पर पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उन्हें बहुत रुचि होती है और अपने पति का प्रिय वचन भी कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता है, वे अपने कुल का विनाश भी देख सकती है, लोक निंदा भी सह सकती है, बंधन में भी आ सकती है, और किसी के प्राण भी चले जाएं तो भी वे हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। साथियों, पति के जाते ही उस दूषित स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराकर उसके सोने की व्यवस्था करके उस सन्यासी से कहा कि हे सन्यासी बाबा, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसे मिलकर थोड़ी देर मैं आती हूँ, तब तक आप घर में विश्राम करें। इतना कहकर वह श्रृंगार आदि करके अपने मित्र से मिलने चल दी। जैसे ही वो घर से निकलकर चली, संयोग से उसका पति उसे सामने आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर वह डर कर अपने घर की तरफ भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह बनकर घर में आकर बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, फिर भी उसने समझ लिया कि वह उसे देखकर लौटकर क्यों भागी, और थोड़ी देर पहले तो वह उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी श्रृंगार करके आभूषण पहनकर वह कहाँ जा रही थी। वह उसकी कुटिल मंशा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वह लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से देखते हुए उस स्त्री से पूछा कि हे दुष्टा, तू इस समय कहाँ जा रही थी? पत्नी बोली, क्या बात कर रहे हो, भला मैं इस समय कहाँ जाऊंगी? लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया है। पति बोला, कुल कलंकिनी, तेरे लोक अपवाद को मैं कई दिनों से सुनता आ रहा हूं। आज मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूंगा। इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री को खूब डंडों से पिटा और उसे एक खंबे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह भी जाकर सो गया। इधर घर के पास उस स्त्री की एक सहेली नाइन थी। जब उसने उस स्त्री के पति को नशे में देखा तो वह उस स्त्री से मिलने चली गई और कहा कि हे सखी देवदत्त, तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम जल्दी जाओ, वो बहुत गुस्से में है। दुष्टा स्त्री कहने लगी कि हे सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ, मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा है, अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? नाइन सखी कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति नशे में धुत है, यह सुबह से पहले नहीं जागेगा।
मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह मैं बंद कर खड़ी हो जाती हूँ। तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र आकर मेरा बंधन खोल देना। सखी की बात उसके अच्छी तरह समझ में आ गई थी। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली को अपनी जगह बांध कर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र से मिलने चली गई। इधर उसका पति नींद से जागा, नशा कम होने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। वह कहने लगा कि देख, आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कठोर वचन बोलना भी छोड़ देगी तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। पर उस बेचारे को क्या पता था कि जिससे मैं बंधन खोलने की बात कर रहा हूँ वह मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली नाइन है। आवाज पहचाने जाने के डर से उस नाइन ने बुनकर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बुनकर ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन उसने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। उसको निरुत्तर देखकर बुनकर को फिर गुस्सा चढ़ आया और उसने गुस्से में एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और उसे गाली देता हुआ फिर सो गया। इधर वह सन्यासी यह सारी घटना देख रहा था। उधर वह स्त्री अपने मित्र से मिलकर काफी देर बाद लौट कर आई और अपनी सहेली से पूछा कि सखी, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद यह पापी जागा तो नहीं? सखी बोली, बहन, तू अतिशीघ्र मेरा बंधन खोल। तेरे पति ने तो तेरे धोखे मेरी नाक काट डाली। बुनकर की स्त्री ने अपनी सहेली का बंधन खोल दिया और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर नाइन अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। इधर थोड़ी देर बाद बुनकर फिर नींद से उठा और बोला कि हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है या इस बार तेरे कान भी काट दूं? बुनकर की स्त्री चीखते हुए बोली कि अरे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है। मेरे जैसी सती की नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला भला इस दुनिया में कौन हो सकता है? स्वांग रचती हुई बुनकर की स्त्री बोली कि हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, वरुण, इंद्र, धरती, आकाश, पाताल और धर्म, यदि तुम्हारी नज़रों में मैं पवित्र हूँ, यदि मैंने मन से भी दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं की है, तो देवगणों मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पर पुरुष का झूठा भी चिंतन हो तो तुम मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली कि देख मूर्ख आदमी, मेरे सतीत्व की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। साथियों, पत्नी की बात सुनकर बुनकर हाथ में मशाल लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि उसकी नाक पहले की तरह ज्यों की त्यों है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वह एकदम से भयभीत हो उठा और उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठाकर नाना भाव से उससे क्षमा मांगने लगा। वह इसे चमत्कार समझकर अपनी पत्नी को देवी की तरह मानने लगा। परंतु इस रहस्य की बात को सिर्फ वह सन्यासी समझ रहा था जो उस रात बुनकर के घर में रुका हुआ था। वह सन्यासी पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देखता रहा और कहने लगा कि धन्य है त्रिया चरित्र की लीला। दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ समय देखकर हंसती है और रोने वाले के साथ रोती है, तथा उन्हें जो पसंद नहीं है उनके साथ मीठी मीठी बातें करके उन्हें बस में रखती है। ऐसी स्त्रियों की बातों में अमृत और मन में हलाहल विष भरा रहता है। कहते हैं कामी पुरुष अल्प समय के सुख के लिए ठग जाता है और भंवरों की तरह कमल का रस लेता है और बाद में अपने हाथों से अपनी छाती और माथा कूटता है। यह सब सोचते सोचते सन्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कट पाई। उधर उस स्त्री की नकटी सहेली नाइन ने सोचा कि रात तो कट गई, अब सुबह मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, क्या यत्न करूंगी कि इस भेद को उजागर ना होने दूं। वह ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति नाई, जो काम की तलाश में राजा के महलों में गया था, सुबह सुबह लौटकर आया और लोगों की हजामत करने के लिए उसकी पत्नी से हजामत वाली पेटी मांगने लगा। परंतु नाइन अपनी गलती को छुपाने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसने पेटी में से एक छुरा निकाल के उसके पति की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा कि इसने पेटी में से एक छुरा मुझे दिया है, वो भी फेंक कर। तो नाई वो छुरा नाइन और फेंक कर गुस्से से बोला कि यह छुरा पेटी में रखकर पूरी पेटी ही मुझे दे दे। नाई ने जैसे ही छुरा नाइन की ओर फेंका, नाइन को मौका मिल गया। वो अपनी नाक पकड़कर घर के बाहर आकर चीखने लगी, कहने लगी, अरे देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ। इस दुष्ट ने मेरे जैसी सतवंती नारी की नाक काट कर मुझे कलंकित कर दिया। साथियों,
अब क्या था, स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सैनिक दौड़े दौड़े आए और नाई को गिरफ्तार करके राजा के दरबार में ले गए और बताया कि महाराज, इस नाई ने बिना कसूर के अपनी पत्नी की नाक काट दी, इसे कठोर दंड दिया जाए। राजा ने नाई से पूछा कि हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वो पर पुरुष को चाहती थी? क्या वो परदेसी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या इसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। राजा के पूछने पर नाई डर कर कुछ नहीं बोला। नाई को चुप देखकर राजा ने समझ लिया कि नाई ने बिना किसी अपराध के अपनी पत्नी की नाक काट दी, क्योंकि कहते हैं कि पाप कर्म करने वाला पुरुष अपने कर्म से डर जाता है, उसके चेहरे, रंग और आवाज बदल जाती है, वो नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसका तेज उड़ जाता है। याद रखना मित्रों, जिसके मुख का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आता हो, जिसके चलते हुए पैर लड़खड़ाते हो, जो भर्राई हुई आवाज में बोलता हो, जो नजर झुकाकर बात करता हो, ये दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक बेचारे निर्दोष नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। उधर उस सन्यासी ने देखा कि आज एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है, यह नाई निर्दोष है, इसकी स्त्री ने त्रियाजाल रचकर इसे फंसाया है। अब तो सन्यासी ने राजा को बुनकर के घर की रात वाली सारी घटना राजा को सुना दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी तो बुनकर ने बताया कि शायद मैंने अपनी स्त्री के धोखे में इस नाई की स्त्री की नाक काट दी है। राजा ने नाई को छोड़ दिया। बुनकर और नाई की स्त्री की नाक कटवाने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि कहते हैं पाखंडी ब्राह्मण, बालक, कुल्टा स्त्री, तपस्वी और रोगी ये पांचों पद के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने उन दोनों कुल्टाओं के नाक कान काट कर छोड़ दिया। वह सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया और सोचने लगा कि किसी निर्दोष की जान बचाना भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी दुष्ट स्त्रियों के चरित्र को तो देवता भी समझ नहीं पाए। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।